नमस्कार आप सभी को। पाठ संख्या 16 में आपका स्वागत है। आज फिर हम राशि के गुण स्वरूप का ही अध्ययन करेंगे और उसमें राशि को जानेंगे कि कौन सी राशि को किस दिशा की संज्ञा प्राप्त है। उससे पहले हम आपको फिर एक बात कहेंगे कि सीक्रेट ऑफ एस्ट्रोलॉजी से आप भली भांति परिचित हैं। अंधविश्वास को दूर रखते हुए और ज्योतिष के सिद्धांतों पर आधारित इस चैनल के माध्यम से आपको हमेशा ज्योतिष की गहराई, रहस्य और सच ही बताया जाता है। आपको किसी अंधविश्वास में नहीं डाला जाता, जो कि आजकल आप बाजार में देखते भी होंगे कि बाजार में अंधविश्वास और टोटके आदि का ज्योतिष को इतिहास बना दिया गया है और कहते हैं कि ज्योतिष तो केवल अंधविश्वास और उपाय पर ही आधारित है। तो हम ऐसा नहीं कहेंगे। आप ज्योतिष को गहराई से समझने का प्रयास करें और अपने विवेक से समझें, किसी पर ऐसे विश्वास ना करें, क्योंकि जो ज्योतिष है हमारा ये बहुत ही गहराई का विषय है। क्योंकि आज से हजारों वर्ष पूर्व यदि कुछ लिखा गया है और वो आज भी सटीक है तो इसमें कितनी गहराई हो सकती है। बस हमारे अंदर कमी क्या है कि हम इसमें अपना कभी विवेक यूज नहीं करते। हम इसे अपने विवेक से समझने का प्रयास नहीं करते। हम इसे मान लेते हैं, हम बिना किसी चीज को जाने हम मान लेते हैं कि ज्योतिष अंधविश्वास का विषय है। यहाँ पर तो हमेशा उपाय ही बताए जाते हैं। नहीं, आप ज्योतिष को एक बार समझने का प्रयास करें। ज्योतिष में उपाय हैं और वो भी सार्थक हैं, हम इसे बिल्कुल मानते हैं। हमारे जो वेदों में उपाय लिखे गए हैं, यदि वो विधि विधान से किए जाएं और जो उसका विधान है, जो विप्रदेव उसे विधान से कर रहे हैं, तो उसका फल भी पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। इस चीज को हम बिल्कुल मानते हैं, पर उससे पहले आपको इसे समझना जरूरी है। तो हम आज पाठ संख्या 16 को प्रारंभ करते हैं और हम जान लेते हैं कि किस राशि को किस दिशा की संज्ञा प्राप्त है। हमने पीछे पढ़ा था अभी क्षत्रिय वर्णात्मक विभाजन, उससे पहले हमने तत्व से राशि को समझा। हम ये सब कुछ समझ चुके हैं। आज हम क्या समझते हैं कि किस राशि को किस दिशा की संज्ञा प्राप्त है। तो हमने यहाँ पूर्व लिखा हुआ है। पूर्व में कौन सी राशि है? 1, 5, 9। और दक्षिण की बात करें तो 2, 6, 10 अर्थात वृष, कन्या और मकर। यदि हम पश्चिम की बात करें तो 3, 7, 11 मिथुन, तुला और कुंभ। यदि उत्तर दिशा की बात करें 4, 8, 12 ये हमारी कर्क, वृश्चिक और मीन राशि है। आप सभी जानते हैं और पीछे अभी हमने इसे समझा भी था। यदि हम इसे पूर्व दिशा में समझने का प्रयास करें तो हम इससे क्या समझ सकते हैं। पूर्व दिशा में हमने पहले पढ़ाया था कि पूर्व दिशा में अग्नि तत्व, अर्थात यहाँ इन राशियों को अग्नि तत्व की संज्ञा भी प्राप्त है। तो आप सभी जानते हैं, जब हम वास्तु का अध्ययन करते हैं, आपको वास्तु का भी ज्ञान दिया जाएगा। जब हम वास्तु का अध्ययन करते हैं तो हम उसमें क्या देखते हैं कि 1, 5, 9 हम जब वास्तु का अध्ययन करते हैं तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अग्नि तत्व की राशि है और हम कहते हैं कि अग्नि कोण में हमेशा किचन होना चाहिए। तो वहाँ पे हम अग्नि की बात कर रहे हैं। और जैसे हम उत्तर में चले जाते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? सौम्यता की, जल की। वहां पे जब हम इसी विषय को, जो राशि का स्वामी है, ये राशि है, जब इसी इसको दिशा को हम जब ग्रह में पढ़ाएंगे ना तो वहां आपको वास्तु वाला विषय बहुत समझ आएगा। क्योंकि आपको वहां पर तो हम आपको सर्वतोभद्र तक पढ़ाते हैं कि जो सर्वतोभद्र में देव प्रतिष्ठापन होता है और वो सब विषय, और जो ये हमारा ज्योतिष है और जो वास्तु है, ये एक साथ है और तीनों के तीनों किसी का विरोध नहीं करते। तीनों के तीनों किसी का विरोध नहीं करते। यदि जो रूल यहाँ लिखा गया है तो वो ही हमारा कर्म कांड भी मानता है। जो हमारे विप्रदेव आचार्य वर्ग पूजन पाठ करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, और जब सर्वतोभद्र की देव प्रतिष्ठापन कराते हैं तो वहां देखेंगे आप कि वहां पे उत्तर दिशा में दूसरा ही मंत्र है शायद, हाँ दूसरा मंत्र है, उसमें देखते हैं वहां सोम की स्थापना होती है।
तो वहाँ आप जब हम इसमें इसी को राशि की जगह यहाँ पर हम ग्रह लिखेंगे, जब ग्रहों का हम यहाँ पर निर्धारण करेंगे कि किस ग्रह को किस दिशा की संज्ञा प्राप्त है, और जब हम उसे राशि से, ग्रह से, और जब उसे हम कर्मकांड में समझेंगे और उसके बाद हम वास्तु में समझेंगे, तो ये सब मिला हुआ है, कोई किसी का विरोध नहीं करता। बस हमने क्या समझना है, अपना विवेक से समझना है। तो हमने देखा कि यहाँ पर उत्तर दिशा में हमने जल की बात करी, तो हम सभी जानते 4, 8, 12 राशि को जल तत्व की संज्ञा प्राप्त है, हमने इतना समझ लिया। तो और इसका हम कहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि यदि कोई करियर से संबंधित प्रश्न आ जाए फलित ज्योतिष में कि हमारा करियर किस दिशा में ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो हम उसके दशम भाव को देखेंगे, दशमेश की स्थिति देखेंगे। वो जब हम आगे अभी पाठ संख्या जब हम 100 तक पहुँचेंगे तो आपको वहाँ सारा क्रम से मिलता रहेगा। जब हम वहाँ पर अध्ययन करेंगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ, दशम भाव में ये राशि है, इसका स्वामी इस राशि में गया, उसकी दिशा ये है, तो जब हमें, और ग्रह ये है, तो जब हम इनका तारतम्य बनाते हैं तो जातक को पूर्व दिशा में अधिक सफलता मिलेगी, दक्षिण में मिलेगी, पश्चिम में मिलेगी, तो हमको वहाँ समझ आएगा। और यदि कोई बात करें, हम शादी की बात कर लें, तो कहते हैं कि लड़के या लड़की की शादी किस दिशा में होगी, किस दिशा में अधिक होने की संभावना है, तो हम वहाँ से समझें कि कौन सी राशि सप्तम इत्यादि में है, सप्तमेश, नवांश इत्यादि, वहाँ पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हम यहाँ, क्योंकि अभी तो हम बेसिक के अभी 16 ही पाठ हुआ है, अभी तो राशि का गुण स्वरूप ही पढ़ रहे हैं, अभी तो ग्रहों का भी जानेंगे। तो जब हम वहाँ समझेंगे तो वहाँ आपको समझ आएगा। यदि हम बात करें, आपके पास प्रश्न आ जाता है, यदि हमारे घर में चोरी हो गई, जब हम प्रश्न शास्त्र का अध्ययन करेंगे तो आपको वहाँ समझ आएगा कि घर में चोरी तो हो गई, अब हम उसे कैसे समझेंगे, तो हम वहाँ से इस राशि को समझेंगे कि चोर किस दिशा में गया, कि क्या चोर पूर्व दिशा में गया या दक्षिण में गया या पश्चिम में गया, उत्तर में। हमारे घर में चोरी हुई तो उसके बाद हमें किस दिशा में अपना सामान ढूंढना चाहिए। यदि सामान घर से बाहर नहीं गया और हम ही कहीं रखकर भूल गए, तो हम जब इस राशि का हमें ज्ञान होगा तो हम बता सकेंगे कि आपका जो घर है उसके आप पूर्व भाग में एक बार अपना सामान खोजिए, आपका सामान पूर्व दिशा में मिल जाएगा। आप दक्षिण में देखिए, आप पश्चिम में देखिए, आप उत्तर में देखिए, तो आपको वहाँ भी ये जरूरत होगी। जब आप आगे इसी में मेडिकल के बाद मुंडेन पढ़ते हैं, संहिता ज्योतिष, तो वहाँ पे भी आपको इसका बहुत प्रयोग होता है। तो आपको इसको समझना क्यों जरूरी है, तो इससे हमें दिशा का निर्धारण कर लेते हैं कि ये दिशा हमारे लिए अनुकूल है और ये दिशा हमारे लिए अनुकूल नहीं है। जब हमें इस चीज़ का ज्ञान होगा तो हम अच्छे से बता पाएंगे कि आप ये काम कीजिए और इस दिशा में यदि जाकर करेंगे आप तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और जब आगे तो अभी हम इसमें और भी पढ़ाएंगे, जब हम कुछ और पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम कहते हैं कि किस राशि के हमारे मित्र होंगे, शत्रु होंगे, किन से हमें दोस्ती करनी चाहिए, तो वहाँ पे भी हमें समझ आएगा। अभी हम आगे, वो अलग विषय है, उसे हम अलग से लेंगे। तो हमने आज पढ़ा कि पूर्व राशि 1, 5, 9, दक्षिण जो राशि है वो 2, 6, 10, और पश्चिम में 3, 7, 11 और उत्तर में 4, 8, 12। आप एक विषय से इसे और समझ सकते हैं। ये हमने लिख दिया। यहाँ पे आप पूर्व समझे, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर। अब आपने इसे समझ लिया और जहाँ पे भी आप रहते हैं आप अपने सभी जानते हैं कि उस तरफ पूर्व है, आपने पूर्व की तरफ आप मुख कर लेंगे तो आप देखें कि आपके पूर्व की तरफ आप 1, 5, 9 राशि लिख देंगे और दक्षिण में आपके दाहिनी तरफ यहाँ पर आप लिख देंगे 2, 6, 10, पश्चिम में 3, 7, 11 और उत्तर में 4, 8, 12। जब आप इसे लिख देंगे तो आपको समझ आएगा कि कौन सी राशि किस दिशा की है। और आप इसे और गहराई से कैसे समझ सकते हैं, तो देखिए, पूर्व दिशा की राशि को ही अग्नि तत्व की राशि कहते हैं, इसी राशि को ही क्षत्रिय वर्ण की राशि कहते हैं, और इसी राशि को जो हमारे दक्षिण हिस्से में आएगी पूर्व की तरफ जब हम मुख कर लेंगे, इसी राशि को हम क्या कहते हैं, पृथ्वी तत्व की राशि, इसी को हम वैश्य वर्ण की राशि कहते हैं, और इसी को हम अग्नि, पृथ्वी, वायु,
इसी को हम वायु वर्ण की राशि, वायु तत्व की राशि कहते हैं, और इसी को हम शूद्र वर्ण की राशि कहते हैं। और उत्तर में हम ब्राह्मण वर्ण की राशि की बात करते हैं। और इधर हम बात करें तो अग्नि पृथ्वी वायु जल, तो हम यहाँ जल की बात कर लेते हैं। जब आप इसे पित्त दोष में समझेंगे तो यहाँ हम अग्नि से पित्त दोष की बात होती है, तो पित्त की बात कर लेंगे। यहाँ पर हम वात की बात कर लेंगे, अर्थात वात दोष दक्षिण में, और यहाँ पर हम त्रिदोष, और यहाँ पर हम पित्त वात कफ, यहाँ पर हम कफ की बात कर लेंगे। तो आप देखिए, अगर हमें इतना याद है कि ये हमारी पूर्व की राशि है तो आप उससे कितना समझ सकते हैं। बस आपको क्या करना है, पूर्व की राशि को ही अपने पूर्व की तरफ मुख कर लेना, उसी को ध्यान में रखना है कि, और आप ऐसे घूम जाइए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यदि आप इस प्रकार याद रखें कि आपने पूर्व की तरफ मुख कर लिया तो आपको राशि अपने आप ही याद हो जाएगी। फिर आपको याद होगा कि इसी को अग्नि तत्व की राशि कहते हैं, इसी को पित्त दोष की राशि कहते हैं, इसी को क्षत्रिय वर्ण की राशि कहते हैं। आपको स्वयं से ही याद हो जाएगा। बस क्या करना है, आपको क्रम से वीडियो देखना है। यदि आप क्रम से अध्ययन करेंगे, हम इतनी सरलता पूर्वक और आधुनिक ढंग से आपको ये याद करा देंगे कि आपको स्वयं से नहीं पता लगेगा, क्योंकि हम ज्योतिष को रटने का विषय नहीं मानते। हम हमेशा कहते हैं तो गुरुमुख है। यदि आप इसे क्रम से देखेंगे तो आपको आनंद भी आएगा और आप ज्योतिष के ज्ञान में कुछ वृद्धि करेंगे। तो आप अपने ज्योतिष के ज्ञान में कुछ वृद्धि करें, क्योंकि हम हमेशा एक बात कहते हैं, आपका ज्ञान ही आपका गुरु है। आप अपने ज्ञान को ही गुरु माने। आप गुरु जो हैं आप उन्हें तो माने, पर अपने ज्ञान को अवश्य गुरु माने। तो इसलिए आप ज्योतिष का अध्ययन क्रम से करते रहेंगे। उम्मीद है आपको पाठ अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो हम हर बार आपको कहते हैं कि व्हाट्सएप पर जाइए, शेयर कीजिए, तो आप उसे भी करिए, क्योंकि आपके शेयर करने से और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने से तो क्या होगा, हमारे मन में भी एक उत्साह बना रहेगा। और हम आपको एक बात और कहेंगे, यहाँ कभी कभी क्या होता है कि बोलने के क्रम में कुछ शब्द छूट जाते हैं और कुछ शब्द गलत भी बोल देते हैं हम। तो अब यदि हम कुछ कभी गलत बोल दें तो आप उसे इग्नोर करेंगे। तो आप इसकी जो हम समझाना चाहते हैं केवल आप उसे ही समझेंगे। उम्मीद है आपको पाठ अच्छा लगा होगा। आप क्रम से वीडियो का अध्ययन करें और इसे शेयर लाइक अवश्य करें। आप सभी को नमस्कार।